नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उनको चमकीला कहें, अमर सिंह चमकीला कहें या फिर धनी राम कहें, एक ही बात है। 21 जुलाई 1960 को डुगरी लुधियाना जिले के गांव में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है धनी राम। बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ ये लड़का एक साधारण सा बचपन बिताता है। बचपन में ही उसको इलेक्ट्रिशियन बनने का शौक पैदा होता है, लेकिन जब तक वो 16-17 साल का होता है तो उसकी पहली शादी करवा दी जाती है। जिस औरत से उनकी शादी होती है उनका नाम होता है गुरमेल कौर। फिर घर चलाने के लिए उनको लुधियाना की एक कपड़ा मिल में भेज दिया जाता है काम करने के लिए। लुधियाना की कपड़ा मिल में काम करते हुए वो अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, अपनी तरफ से ऐसे गीत कंपोज करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, फिर उनको गुनगुनाते रहते हैं। उनका ध्यान कपड़ा मिल में अपने काम पे नहीं लगता है। वहीं से उनको शौक पैदा होता है आर्टिस्ट बनने का, और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपने एक दोस्त कुलदीप पारस के साथ लुधियाना में सुरेंद्र शिंदा जी, जो कि उस समय के बहुत बड़े सिंगर थे, उनसे मिलने पहुंचते हैं। बहुत कोशिशों के बावजूद जब उनसे मुलाकात नहीं हो पाती तो किसी तरीके से एक दिन जब उनको मीटिंग करने का मौका मिलता है तो सुरेंद्र शिंदा जी उनको अपने साथ अपनी पार्टी में छोटे मोटे काम करने के लिए रख लेते हैं। उस समय गांव में स्टेज बनाने का काम, दरियां बिछाने का काम, साउंड लगाने का काम, बुकिंग का काम, ये सारे काम चमकीला जी सुरेंद्र शिंदा जी के लिए करते थे। एक समय आता है कि जब चमकीला जी के लिखे हुए गाने सुरेंद्र शिंदा जी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाते हैं और वो गीत बहुत बड़े बड़े हिट होते हैं। एक समय आता है जब चमकीला जी को सुरेंद्र शिंदा जी की पार्टी से अलग होना पड़ता है, तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके अपनी एक पार्टी बना लेते हैं। खुद से गाने लिखने, खुद कंपोज करने और फिर उनको खुद गाना फीमेल सिंगर्स के साथ, ऐसे वो बहुत सारे शोज करते हैं। फिर चमकीला जी ने अकेले गाना शुरू किया। डुएट के जमाने में उनको कोई भी कंपैटिबल फीमेल सिंगर नहीं मिल रही थी। उन्होंने अलग अलग फीमेल सिंगरों के साथ बहुत सारे लाइव शोज किए और बहुत सारे अपने गीत रिकॉर्ड भी करवाए, जो कि मार्केट में बहुत बड़े हिट हुए। उस समय के मशहूर गायक कुलदीप मानक जी, जिनको पंजाब में कलियों का बादशाह कहा जाता है, उन्होंने एक फीमेल सिंगर को रेफर किया चमकीला जी के साथ गाने के लिए। उस फीमेल सिंगर का नाम था अमरजोत जी। अमरजोत जी चमकीला जी से मिले तो उसके बाद जब उनकी जोड़ी बनी, उनकी पिच इतनी कंपैटिबल थी, उनके गाने इतने फेमस हुए कि उन्होंने एक के बाद एक बड़े बड़े लाइव शोज किए और बहुत सारे गीत अपने रिकॉर्ड करवाए, जो कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े हिट हुए। ऐसे ही लाइव शोज करते हुए उन्होंने ना सिर्फ पंजाब, हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में भी बहुत बड़े बड़े शोज किए। चमकीला जी की पॉपुलैरिटी इस कदर पीक पे थी कि जब उनके कॉम्पिटिटर फ्री बैठे हुए थे तो चमकीला जी एक दिन में 2-2 शोज करते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का जिक्र करते हुए गुलजार सिंह शौकी उनकी जीवन गाथा आवाज मर्दी नहीं में लिखते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं और चमकीला जी ने लगातार 366 शोज किए थे। इस कदर उनकी पॉपुलैरिटी थी। चमकीला जी की सफलता इस बात में भी मानी जाती है कि वो अपने गाने खुद ही लिखते थे, खुद ही कंपोज करते थे और रिकॉर्ड कराने से पहले वो लाइव शोज में गा के अपनी ऑडियंस से अप्रूव करवा लेते थे, और जब उनका गाना अप्रूव हो जाता था, ऑडियंस खुश हो जाती थी, तो वो उनको रिकॉर्ड करवा लेते थे। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे गाने उनके बहुत बड़े बड़े हिट हुए। जैसे कि हमारी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं, वैसे ही एक सामाजिक बुराई है जाति प्रथा। ये तब भी थी, ये आज भी है और ये आगे भी रहेगी। इसी जाति प्रथा का शिकार हो रहे थे अमर सिंह चमकीला जी। एक तरफ जब उनकी पॉपुलैरिटी इतनी पीक पे थी, उनके कॉम्पिटिटर जब उनके टैलेंट की बराबरी नहीं कर पाते थे तो उनको छोटी जाति का होने की गाली देते थे। बात बात में चमकीला जी को यह जताया जाता था कि अपनी हद में रहो, अच्छे कपड़े पहन लिए, अपनी जाति मत भूलो। 2 व्हीलर ले लिया उस जमाने में, 4 व्हीलर ले लिया, जब उनकी बराबरी नहीं कर पाते थे तो उनको छोटी जाति के होने की गाली दे के अपनी खुंदक निकालते थे उनके कॉम्पिटिटर, जो अपने आप में ऊंची जाति के होने का घमंड पाले बैठे थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक दलित गरीब परिवार में पैदा हुआ ये बंदा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, जो अपने टैलेंट से पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए था। चमकीला जी हमेशा डाउन टू अर्थ रहे और अपना काम पूरी लगन से करते रहे। उन्होंने कभी भी
किसी भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। उन्होंने हमेशा गाली का जवाब अपने टैलेंट और काम से दिया। एक समय आया जब चमकीला जी को अश्लील गाने गाने की वजह से धमकाया गया और उनको कहा गया कि तुम धार्मिक गाने गाओ। चमकीला जी बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ही सिंपल नेचर के बंदे थे, तो उन्होंने धार्मिक गीत गाने शुरू कर दिए। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने धार्मिक गाने लिखने शुरू कर दिए। तो उन्होंने ऐसे धार्मिक गाने लिखे और रिकॉर्ड करवाए जो कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत बड़े हिट साबित हुए। एक समय था जब HMV वाले कहते थे कि गीत का टॉपिक कोई भी हो, लेकिन सिंगर और राइटर सिर्फ और सिर्फ चमकीला होना चाहिए। जब जब चमकीला जी का जिक्र होता है तो दो बंदों का जिक्र होना बहुत लाजमी है। पहले हैं केसर सिंह जी टिक्की और दूसरे हैं स्वर्ण सीविया। तो पहले हम केसर सिंह टिक्की जी की बात करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे केसर सिंह टिक्की जी को अक्सर सुना जा सकता है कि वो चमकीला को चमकीला जी बनाने का क्रेडिट लेना चाहते हैं और लेते हैं कि मैंने बनाया था चमकीला। चमकीला कुछ नहीं था, मैंने बनाया चमकीले को, और वो अपने आप को किंग मेकर कहते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं केसर सिंह टिक्की जी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप किंग मेकर हैं तो आपने चमकीला जी से पहले और चमकीला जी की डेथ के बाद कितने स्टार्स पैदा किए? इसका जवाब है कोई भी नहीं। दूसरा, अगर आप किंग मेकर हैं तो आप इतनी गुमनाम और साधारण सी जिंदगी क्यों जी रहे हैं? चमकीला अपने टैलेंट और हम्बल नेचर की वजह से चमकीला बना और इतना मकबूल हुआ पूरी दुनिया में, आपकी वजह से नहीं। दूसरे हैं स्वर्ण सीविया जी, अ ट्रू फ्रेंड, एक बहुत ही सच्चे दोस्त। उन्होंने हमेशा चमकीला जी को गाइड किया। जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था तब उनका साथ दिया और उनको धार्मिक गाने लिख के भी दिए। उनमें से एक बहुत ही मशहूर गाना है साथों बाबा खोलिया तेरा ननकाना, जो कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत ही फेमस गाना है और आज भी कोई भी गाना इस गाने की बराबरी नहीं कर पाता है। चमकीला और अमरजोत जी जब अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे शोज लगा रहे थे, एल्बम्स पे एल्बम्स रिकॉर्ड कर रहे थे, तब एक दिन 8 मार्च 1988 को जलंधर के एक गांव महसमपुर में कुछ बाइक सवारों द्वारा गोलियों की बौछार करते हुए पहले अमरजीत जी को और उसके बाद चमकीला को उनकी पूरी की पूरी टीम के साथ ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों मारा, किसने मारा, आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। अगर ये माना जाए कि चमकीला जी को अश्लील गीतों की वजह से मार दिया गया तो गुलशन कुमार जी को भी तो मार दिया गया था। वो तो धार्मिक गाने गाते थे, इतनी सारी धार्मिक एल्बम्स उन्होंने रिकॉर्ड करवाई थी, इतने धार्मिक किरदार के आदमी थे वो। जब उनको मारा गया था, उनको मारा भी मंदिर में ही गया था। जब भी कोई गरीब टैलेंटेड होने की वजह से दुनिया में छा जाता है और लोग जो अपने आप में ऊंची जाति का घमंड पाले बैठे होते हैं, जब टैलेंट हार्डवर्क में उसकी बराबरी नहीं कर पाते तो उसको मरवा देते हैं। मरवाने वाले लोग ये नहीं समझते कि ये लोग मर के भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, और ऐसे थे हमारे अमर सिंह चमकीला जी। थैंक यू।